कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार आज संभाग स्तरीय बैठक लेने के लिए अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने जिला परिषद सभागार में बैठक लेते हुए तमाम अधिकारियों के सफाई कर्मचारियों के आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की कई योजनाएं ऐसी है जिनका लाभ इन्हें भी दिया जाना चाहिए, उनका पुनर्वास कर स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अजमेर नगर निगम की ओर से ठेकेदारों के माध्यम से दी जाने वाली राशि बेहद कम है, जिससे कि सुधार की आवश्यकता है। इससे ज़्यादा मानते हैं तो नरेगा के कार्यकर्ताओं को भी दिया जा रहा है। लेटर देने के साथ ही सभी संस्थाओं की ओर से लेटर पहुंचे, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। संभाग स्तरीय के साथ साथ नगर निगम आयुक्त के साथ साथ अधिकारियों, पदाधिकारियों, अलग अलग परिषद, साफ सफाई कर्मचारी शामिल रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी के बारे में बता देती हूँ कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके आश्रितों के लिए काम करता है। पूरे देश में जाते हैं, उनका हम आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका जो शैक्षणिक पुनर्वास कैसे हो, इसका अध्ययन करने के लिए जाते हैं। उसी संदर्भ में आज आप अजमेर संभाग की यहाँ पर बैठक ली गई है और उसमें कई सारी समस्याएं हैं। देखिए, सफाई कर्मचारी वर्ग जो होता है वो मूलभूत समस्याओं से जूझता रहता है, उसमें उनके पास इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है। वो सिर्फ एक ये है कि उनको मान सम्मान मिले, उनको अच्छा, उनकी टाइम से उनको तनख्वाह मिले, यूनिफॉर्म मिले, उनका आई कार्ड हो ताकि वो कोई समस्याओं में जब पड़ें तो उनकी पहचान से उनका भला हो सके। तो ऐसे कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आज यहाँ पर डिस्कशन हुआ है और निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द इनको सब बेसिक सुविधाएं दी जाए, इनका डीपीसी इनकी समय से की जाए, इनको कैंप लगाकर जो इनके हित के लिए योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, वो कैंपों के माध्यम से इनकी बस्ती में जाकर और इनको उसकी जानकारी दें और करोड़ों रुपए का लोन एनएस के एफडीसी होता है वो देते हैं। तो इनको पुनर्वास इनका तभी संभव होगा जब ये इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे। अभी इसमें देखिए, जो सुरक्षा उपकरण है वो सब कर्मचारी को देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का काम ये कर रहे हैं बहुत हाई रिस्क काम है, कई प्रकार की गंभीर बीमारियां इनको होने की संभावनाएं होती है। तो सुरक्षा उपकरण सबसे मस्ट है, सबसे फर्स्ट है। और जब तक आप इनका जो हेल्थ चेकअप है वो समय समय पर नहीं करेंगे, और हेल्थ चेकअप में सिर्फ बीपी शुगर नहीं नापना है, होल बॉडी चेकअप उनका होना चाहिए। उसमें ईसीजी हो, उनका ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, एलर्जी टेस्ट हो, एक्सरे हो, ताकि कई जो गंभीर बीमारियां उनके होती है वो पहले से पता चल जाए। ये सब चीज़ें होते हैं। अब आया है मिनिमम वेजेस का बात आप बोल रहे हैं, तो मिनिमम वेजेस देखिए, सब लोग काम करते हैं, सबको कुछ भी होता है। जो इन व्यक्तियों से भी तो भर्तियों में इनका अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता है, और जो काम ये कर रहे हैं वो तो बहुत ही रिस्क का काम है। तो इनका मिनिमम वेजेस बढ़ाया जाए, तभी हम इनके बच्चों को अच्छा शिक्षा, इनकी अच्छा खाना पीना, अच्छा घर हम इनको दिला पाएंगे। वेतन और ड्रेस के लिए भी आपने बोला कि साल में 2 ड्रेस होनी चाहिए, जैसे बरसाती हुई और सर्दी में मौसम के अनुसार इनको यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, ऐसा मैंने बोला है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी माउंट आबू और इधर ब्यावर में और सब में रेनकोट में अपने हाथों से दे के आई हूँ, तो जहाँ करना चाहेंगे वहाँ जरूर होगा। 59 नहीं, आपने आपने नहीं सुना नहीं है उस चीज को। नगर निगम या नगर पालिका को नहीं बोला गया, मीटिंग के माध्यम से, आज की जो मीटिंग मिनट्स है उसके माध्यम से ये उसमें भेजा जाए डिपार्टमेंट में कि इनका हो।
प्रपोजल लेबर डिपार्टमेंट भेजेगा। आयोग तो लिख रहा है ना, आयोग खुद बोल रहा है ना, आयोग लिखता है, लेकिन जहां मीटिंग ले रहे हैं वहां की लोकल जो स्थिति है, आयोग पूरे देश के लिए बोलता है लेकिन हर जगह बोलता है, तो वहां के लोकल जो है लेबर डिपार्टमेंट वही तो जानकारी सारी भेजेगा ना। आयोग को थोड़ी उसमें है, आयोग बोल रहा है ना, यहाँ पर आयोग की मीटिंग का ही तो हवाला दे के आगे लिखना है। देखिए, संतुष्टि तो एक दिन में पता नहीं चलती उस चीज़ के लिए, और इश्यूज तो बहुत सारे आते हैं। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है कर्मचारी, उसके इश्यूज तो बहुत आएंगे ही सही, शोषण उसका होगा ही होगा। तो जो निगम है, मेरा तो यही कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका जो देखना है उनका, तो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदारी नहीं होता है, प्रिंसिपल भी जिम्मेदार होता है, इसलिए उसको भी उस पर वॉच रखना चाहिए। उनको समय से सैलरी मिले, 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में। कई प्रकार की देखिए लोन होते हैं कर्मचारियों के, तो बैंक तो अपना किस्त का वो नहीं छोड़ेगा ना, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो लोन की किस्त कैसे देंगे, और लोन की किस्त नहीं भर पाएंगे पेनाल्टी लगेगी, कौन देगा उसका। तो इसलिए 1 तारीख से 7 तारीख तक सब कर्मचारियों को तनख्वाह मिल जाए, ऐसा बोला गया है। तो भाई आप में से ये क्यों खिलवाना चाह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ, या कमियां बहुत सारी भी होती हैं और अच्छाई भी बहुत सारी होती हैं, इसलिए संतुष्टि तो कभी इंसान को होती ही नहीं किसी भी चीज़ में। मैं ऐसा कुछ भी नहीं